Hello everyone, my name is Akash and welcome to the SC Guidance. So in this video we will discuss about the complete math strategy. ठीक है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो अगले साल होने वाले एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपनी जो मैथ्स की स्ट्रेटजी होगी और एक एक पॉइंट को हम काफ़ी डिटेल से समझेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? टू फॉलो अ कोर्स और टू फॉलो अ क्लास नोट। ठीक है। मैं आपको इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इसके अलावा आपके जो कुछ डाउट्स होते हैं कि हमने मैथ्स को किन टीचर से पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया, हमारे जो मैथ्स के टीचर उनमें सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। इसके अलावा हमने मैथ्स के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स को पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो मॉक टेस्ट होंगे मैथ्स के लिए हम उसको कहाँ से देंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टू फॉलो अ कोर्स और टू फॉलो अ क्लास नोट। ठीक है। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, इस साल आपने एसएससी सीजन 2025 की तैयारी स्टार्ट की है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी कोर्स को फॉलो करना। ठीक है। क्यों करना फॉलो? क्योंकि आप देखो अभी बिगिनर हो, ठीक है, फ्रेश हो, तो आपको पता नहीं है कि यार मैथ्स में सिलेबस कौन सा है हमारा, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स होती है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या बेसिक मेथड्स होते हैं। ठीक है। आपको उनके बारे में अभी नॉलेज बहुत कम होगी। ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी कोर्स को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको किसी कोर्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, चाहिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी। ठीक है। अगर हमें किसी की हेल्प मिल जाती है ना, तो हम काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको क्लास नोट्स को फॉलो करने चाहिए। देखो, अगर आप रिपीटर हो, आपने पहले से एसएससी जीएल की तैयारी कर चुकी है, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप क्लास नोट से अपनी आगे की तैयारी करना, क्योंकि आपको अपना टाइम सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप क्लास नोट से ही उसको अच्छे से कवर करना। ठीक है। और जो जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है किसी सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका जैसे कि आपने ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे से करी है मैथ्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है मैथ्स में, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि यार आपको ना कोर्स लेने की नीड नहीं है, आप क्लास नोट से ही करना। ठीक है। आपके लिए भी यही सेम चीज़ फॉलो करेगी। तो जितने भी एस्पिरेंट बिगिनर हैं वो एक कोर्स को परचेज कर लेना। ठीक है। आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, मतलब आप पहली बार चीज़ें खुद से समझोगे ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो किसी कोर्स को ही आप फॉलो करना। ठीक है। किसी टीचर को फॉलो करना है ऑटोमेटिक। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि हमने कोर्स को फॉलो करना है फिर क्लास नोट्स को फॉलो करना है। तो बिगिनर हो तो भाई कर लेना। ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया यार हमें 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 पता तो है कि हमें मैथ्स के लिए किसी कोर्स को फॉलो करना है, लेकिन हम किसका कोर्स फॉलो करें, किन टीचर से पढ़ें। ठीक है। इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चे के अंदर कि यार हम पढ़े किससे। तो यार देखो, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि हमने पढ़ना किसे चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमने अगले 6 से 7 महीने या पूरा एक साल उसी टीचर को डेडिकेट करना है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टीचर का सिलेक्शन बहुत स्मार्ट तरीके से करें। ठीक है। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है। क्यों रिकमेंड करूंगा वो भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले है पवन राव सर, ठीक है, उसके बाद भूतेश सर, उसके बाद अभिनय शर्मा सर, और उसके बाद शुभम जैन सर। ठीक है। इससे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार हमने तो और भी टीचर्स के नाम सुने हैं, भैया आपने उनके टीचर के नाम क्यों नहीं बताए यहाँ पे। ठीक है। देखो, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है। तो अगर अगर ना आपका बिल्कुल बेसिक्स कमजोर है, ठीक है, आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, आपने मतलब ग्रेजुएशन या फिर अपनी जो स्कूलिंग की है वो आर्ट से करी है, तो यार आपको, मुझे पता है कि जिसने आर्ट से करी है उसकी मैथ्स तो बहुत वीक होगी। ठीक है। तो आपको रिकमेंड किया करता हूँ मैं कि आप अपनी मैथ्स पवन राव सर से कंप्लीट करना है, फिर भूतेश सर से करना। ठीक है। पवन राव सर और भूतेश सर, इन्होंने क्या किया है सर ने, आप जो मैथ्स है ना बहुत बेसिक समझाई है। ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से पकड़ा है मैथ्स को, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता हो ना मैथ्स का मतलब आपको एम भी नहीं आता है। ठीक है। तो भी आपको मैथ्स कंप्लीट समझ में आएगी जब आप पवन राव सर से या फिर भूतेश सर से या फिर आप शुभम सर से भी पढ़ोगे ना, तब आपको कंप्लीट समझ में आएगी बिल्कुल। ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है यार, मतलब सर ने एकदम बच्चों की तरह समझाया है कि चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार, कि आपको बिल्कुल मैथ समझ नहीं आती, बहुत डर लगता है मैथ से। ठीक है। लेकिन तब भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी मैथ। और अब मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, आज जो जितनी भी मेरी मैथ स्ट्रांग है ना, उसका सारा क्रेडिट जाता है पवन राव सर को। ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी अपनी मैथ्स की शुरुआत पवन राव सर से ही करी। ठीक है। मुझे मैथ्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, पवन राव सर से बैच किया है कोर्स, किसी प्लेटफॉर्म से किया था। ठीक है। सो वो प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा नहीं आपको यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने अपने पवन राव सर से किया था, उसके बाद मैंने जितने भी अपने आगे प्रैक्टिस करी, आगे जितनी भी
टॉपिक्स को कवर किया है उन सारे ये सारे टीचर से मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। मैंने अपनी मैथ्स अभिनय सर से भी करी है, भूतेश सर से भी करी है, और शुभम सर से भी कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि इनके पढ़ाने का तरीका क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टीचर्स ऐसे हैं ना कि यार जो बस पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। मतलब फालतू की कोई बात नहीं होनी क्लास में, कोई मगजमारी नहीं होनी है, बस आए, क्लास स्टार्ट करी और पढ़ा के चले गए, ठीक है। कोई फालतू की बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, कि हम ये हैं वो हैं, हमारे पास मतलब समझ रहे हो ना क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं होती है। वो कोई बात नहीं होती, प्योर कंटेंट डिलीवर किया जाता है यहाँ पे, और अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको क्या है, बस आओगे, क्लास देखोगे, समझ में आएगा, क्लास बंद कर दो, इतना ही करना है आपको, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ऐसे टीचर्स हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पवन राव सर से, भूतेश सर से, अभिनय शर्मा सर से और शुभम सर से पढ़ना, ठीक है। अब देखो अभिनय शर्मा सर की बात करते हैं। देखो अगर आपकी मैथ बिल्कुल झंड है, मतलब कमजोर है, सॉरी झंड वर्ड यूज मैंने गलत यूज कर दिया, ठीक है। तो तो आप क्या करना, पवन राव भूतेश से पढ़ना ही। अगर आपको आपको थोड़ी थोड़ी मैथ्स आती है, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभिनय सर से पढ़ना। देखो अभिनय सर भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा मतलब हाई लेवल का है, ठीक है, एडवांस है। तो उनसे पढ़ने के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा बिल्कुल जिसको मैथ्स नहीं आती है तो एक एक बेसिक कवर कर ले अच्छे से, ठीक है। हालांकि आप कंप्लीट मैथ्स पवन राव सर से, भूतेश से पढ़ोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको चाहिए कि मोर प्रैक्टिस, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभिनय शर्मा सर से फॉलो करना, ठीक है। उनका जितना भी उन्होंने जितना भी पढ़ाया, आप उनको फॉलो करना। उनकी अप्रोच देखना सॉल्व करने की क्वेश्चन की, बहुत तगड़ी अप्रोच है, ठीक है। मतलब आप देख के हैरान हो होगी अभिनय शर्मा सर किस लेवल का पढ़ाते हैं मैथ, ठीक है। और शुभम सर भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आप इनके बैच क्या कहते हैं ऐप पे जाइएगा, वहां से इसका बैच इनका देख लेना, ठीक है। तो जो हमारे पवन राव सर हैं वो आजकल सिंकोरी ऐप पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लिख दूं यहाँ पे मैं, सिंह कोरी ऐप पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप देख लें इनका कोर्स, ठीक है। यार देखो यार, पैसे की टेंशन मत लेना कि यार महंगा है सस्ता है, ठीक है। देखो आपका एक साल बच रहा है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब आप एक साल किसी और टीचर से पढ़ लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम में वो फंसा ही नहीं एग्जाम, ठीक है, तो यार आपको वेस्ट होगा। इससे बढ़िया यार थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगा के अच्छे टीचर से पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो आप ये मत देखना कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो सस्ते के चक्कर में मत रहा करो यार। ये एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बेनिफिट होगा आपको, होगा, ठीक है। सो भूतेश सर की इवन कोचिंग ऐप है, ठीक है, इवन कोचिंग ऐप है, वहां से इसको पढ़ना, वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। और अभिनय शर्मा का खुद का अपना ऐप है, आप वहां से देख लीजिएगा। और शुभम सर का आरबी ऐप है, ठीक है, ये वाला ऐप है, वहां पे इनको इनका कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा मैं और क्या बता रहा था, हाँ, एक यूट्यूब पे एक और चैनल है मैथ्स मीनिया करके, ठीक है, वो उस बंदे ने भी काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो हम हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें भी मैं उसको रिकमेंड करूंगा। उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की काफी अच्छे से प्रैक्टिस कराई है उस भाई ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम फॉलो करेंगे। आप एक बार देख लेना मैथ्स मीनिया करके, ठीक है, उसमें भी काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। इसके अलावा जो आपके मन में डाउट्स हैं कि ये भैया हम तो यार इन टीचर से पढ़ते हैं, आपने उनका नाम ही नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे पढ़ो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे जो बता दिया आप उनको फॉलो करना है। ये मेरी पर्सनल राय है कि यार मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सारे टीचर्स को देख रखा है ऑलमोस्ट, कि कौन किस लेवल का पढ़ाता है, ठीक है। तो मेरा एक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, इस फील्ड में, उसको मैं काफ़ी दिल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार देखना, इन चारों टीचर का एक एक चैप्टर कंप्लीट करके देखना देखना कि आपकी ट्यूनिंग किससे सेट हो रही है, ठीक है। तो आप उनको मतलब फॉलो करने लग जाना आँख बंद करके, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है यार। इसके अलावा जो आप कह रहे हो टीचर के लिए ना कि यार आपने उनका नाम नहीं बताया, तो भैया यार देख लेना, ठीक है, आप मैंने देख रखे हैं सारे टीचर, इसलिए मैं, ठीक है, यहाँ तक आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग मैथ्स के टीचर वो हमने क्लियर कर दिए। तो अपना अगला पॉइंट है बुक स्कार्ड, ठीक है। सो बेस्ट बुक फॉर मैथ्स। देखो आप जितने भी टीचर से पढ़ोगे ना, इन्होंने क्या क्या किया होगा, अपनी जो कंटेंट की शीट होगी ना वो प्रोवाइड की हुई है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो शीट सॉल्व करनी है, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रखा है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी बुक के लिए, जो टीचर की सीट है ना वो कंप्लीट करनी है आपको अच्छे से, ठीक है। उसमें हर हर टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पिनाकल की बुक परचेज करनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसमें क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, ये वाली बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। आपने शीट टीचर के जितने भी शीट्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है, साथ में पिनाकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस आपका यही मैथ्स का सोर्स होने वाला है बुक का, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल वे टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स, ठीक है। देखो
मैथ्स को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर उस तरीके से आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ते रहे हो मैथ्स लेकिन भूलते जा रहे हो, ठीक है। तो एक आपको मैथ्स को अपना प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रिपरेशन ट्रैकर के थ्रू, ठीक है। तो समझते हैं, चलो। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का प्रिपरेशन ट्रैकर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथ्स के सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस है, अर्थमेटिक का, ठीक है। अर्थमेटिक में आपके चैप्टर कौन कौन से, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करते करते आपके जितने चैप्टर हैं एज तक, ठीक है। ये आपके 17 चैप्टर हैं आपके अर्थमेटिक मैथ्स के। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है मैथ्स का। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, वो है एडवांस मैथ का, ठीक है। एडवांस मैथ के आपके कौन कौन चैप्टर हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ठीक है। ऐसे ही करके आपके जितने चैप्टर हैं एडवांस मैथ के, आपके इतने चैप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आते हैं एग्जामिनेशन में, वो है नंबर सिस्टम, LCM SCF, सर्च एनालिसिस, सिंप्लीफिकेशन और DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं, आपके प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ये देख लिया आपने अपना सिलेबस, आपने अपना क्या कहते हैं एडवांस मैथ का देख लिया, और बाकी ये नंबर सिस्टम देख लिया, और आपने अर्थमेटिक देख लिया, ठीक है। तो अब आपको करना कैसे है, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता तो है कि हमने कोर्स को फॉलो करना है, इन टीचर्स को फॉलो करना है, लेकिन मैथ्स के सिलेबस को आपको करना कैसे है, वो चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, कवर्ड ऑल कंसेप्ट एंड टाइप्स विद नोट्स। आपको टीचर से सारे कंसेप्ट कवर करने हैं परसेंटेज के, ठीक है। आपने वीडियो देखी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, सारे टाइप्स के कवर कर दिए, साथ में आपने उसके नोट्स भी बना लिए, ठीक है। जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। ये आपकी पहली स्टेज है मैथ्स के लिए, ठीक है, एक चैप्टर को कंप्लीट करने की। इसके बाद आपकी अगली प्रोसेस क्या होगा, आपका अगला प्रोसेस, आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। आप कहाँ से करोगे, हमने बताया ना, इसके लिए पिनाकल आपको लेनी है, आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पिनाकल से, ठीक है। बुक से कर लेना, या फिर वीडियो सोर्स भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप यहाँ पे टिक कर लोगे, ठीक है। ये आपका आपका सेकेंड स्टेप कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको करना है हाईलाइटेड क्वेश्चन को रिवीजन और उसके रिसॉल्व करना है उसको, ठीक है। सो जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपने यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे, आपने कुछ देखे होंगे क्वेश्चन की, अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको करोगे। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको दोबारा सॉल्व करोगे। जब दोबारा सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए उस चैप्टर का, तब आपका एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट मान लिया जाएगा, ठीक है। आपने अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, हमने क्वेश्चन कर तो लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और सारा खेल टाइम का ही है। तो हमने क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। आप जितने आज चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, उतना आपका टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है। आपको पता लगेगा कि यार मैं परसेंटेज के इस क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूँ। सपोज इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी अच्छे से और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम इंप्रूव हो। आपको कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट के आसपास आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई ऐसा नहीं किया 10 सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। कम से कम यार 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इतने में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई हुआ नहीं होता कि यार 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक सिलेबस कंप्लीट मान लिया जाएगा, ठीक है। बस यही है, आपको ट्रैक करनी है अपनी प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन ट्रैकर के थ्रू, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल वे में। यहाँ तक आप क्लियर हो गई चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है मॉक टेस्ट का, ठीक है। आपको मैथ्स के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, देखो, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं मॉक टेस्ट के जो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, ठीक है। और चलो बताता हूँ उनके बारे में डायरेक्ट। तो वो है टेक्स्ट बुक का, ऑलिव बोर्ड, RB सर का, और द पंडित्स का, ठीक है। ये कुछ ऐसे मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इनके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, और आप दोगे इनके मार्क्स तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक के दो जो सीरीज होगी इसकी, वो रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। आप कोई सी भी ले सकते हो, आप पंडित का ले लेना, ठीक है। द पंडित का एक अच्छा लेवल होता है मॉक का, ठीक है। और शुभम सर का RB प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। इन्होंने मतलब वीकली वीकली फ्री क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे होते हैं, ठीक है। आप वो भी दे सकते हो, और उनके पेड भी होते हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। ऑलिव बोर्ड के भी फ्री आते हैं वीकली, और टेक्स्ट बुक के भी अच्छे अच्छे मॉक्स हैं।
तो आप देख लेना इन चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप ले लेना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार इनमें से कौन सा बेस्ट है, सारे बेस्ट है अपने आप में, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक की दो सीरीज हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जामिनेशन वाली, ठीक है। आप 2025 की भी आ जाएगी, हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, मैथ्स के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एक कंपाइल कर रखा है यहाँ पे एक जगह पे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में। ये रहा सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में, उसको अच्छे से कंपाइल कर रखा है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का परचेज कर रखा है तो आप जाना और वहाँ पे इसको एनरोल कर लेना, क्योंकि हमने जितने भी सेक्शनल टेस्ट होंगे ना, मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। जितने भी हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे, एसटीज होंगे, हमने सारी यहीं से लगानी है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एक सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। वहीं से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो अगर आपने कोई सा परचेज नहीं किया है, आपने टेक्स्ट बुक का पहले से ही परचेज कर दिया है, तो आप क्या करना है, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको एनरोल कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा आप बाकी को भी एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे अच्छे हैं, मैंने देख रखे हैं सारे, ठीक है। मेरे पे द पंडित का भी है, ठीक है, देख लेना आप, अच्छे मॉक्स हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका मैथ का। इसके अलावा बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो हम अलग वीडियो में रिकमेंड कर लेंगे कि यार भैया सेक्शनल टेस्ट कब लगाना है हमें, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, मैथ्स को रिवाइज करना तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको ट्रैक करनी है अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन, वो बता दिया। बाकी डेली बेसिस पे भी कैसे रिवाइज करना है मैथ्स को, वो हमने जो टारगेट सीरीज चल रही है हमारी उसमें बता रखा है, ठीक है। 4 आवर्स का हमने शेड्यूल दे रखा है, जिसमें हम 2 आवर्स लेक्चर देख रहे हैं, बाकी हम रिविजन और प्रैक्टिस पर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कि हमने रिवाइज भी कैसे करना है मैथ्स को। बाकी यार मैथ्स में इसके अलावा क्या स्टडी होने वाली है वो मैंने सारा इसमें बता ही दिया है, ठीक है। आपके जो मेन कंसर्न होते हैं कि यार भैया टीचर कौन से फॉलो कर रहे हैं, बुक कौन से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, मैथ्स के मॉक टेस्ट कहाँ से लेने हैं, बाकी कोर्स लेना है, क्लास नोट्स लेने हैं, वो ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे बता दी है मैंने, ठीक है। इसके अलावा भी आपके जो डाउट होते हैं मैथ्स को लेके आप कमेंट कर देना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी यार एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, वो मैं देता हूँ आपको। वो ये है कि आपने क्या करना है, @, ठीक है, @ है DSSC गाइडेंस, ठीक है। ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, टेलीग्राम और IG, ठीक है, इन दोनों पे ये हैंडल है, ठीक है। आप सर्च करना और डायरेक्ट वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ, मतलब मेन चीज़ तो यार मैं टेलीग्राम पे ही करता हूँ काफ़ी चीज़ें, ठीक है। काफ़ी चीज़ मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ ऑलरेडी। और अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे इस चैनल पे जाइएगा और मतलब पेज पे जाना और DM कर देना कि यार भैया मेरा ये डाउट है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संडे संडे हमने निकाल रखा है उसके लिए, वो आपको बता दूंगा। बाकी डेली बेस पे अगर मुझे कोशिश हो चुकी होगी तो मैं आपको तब भी बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। बाकी यार मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके कोई डाउट होंगे, ऑलमोस्ट तो हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ही ली है, ठीक है। बस यही है यार मैथ्स की स्टडी। इसके अलावा आप मैथ्स की ज़्यादा स्टडी मत देखना, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार आपने वाली मैथ्स की स्टडी देखी फिर किसी और मैथ्स की स्टडी देख रहे हो, मतलब स्टडी देखते रह जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। जितनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टडी कम देखनी है, इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा करना है, ठीक है, ये आपका एक मंत्र होना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली टारगेट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। ये रही हमारी मैथ्स की स्टडी। आगे मैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी डिस्कस कर दूंगा, इंग्लिश की, रीजनिंग की और GS की, ठीक है। इंग्लिश के टीचर्स वगैरह जैसे हमने मैथ्स में डिस्कस किया है वैसे हम बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। बाकी मैं मॉक टेस्ट के भी आपका जो शेड्यूल होगा वो भी बता दूंगा, ठीक है, आपको कब मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये रहा आपका मॉक टेस्ट का। तो मिलते हैं अपनी अगली टारगेट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।